बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे तहसील टल से, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर हंगू फजल अकबर ने दुआबा बाजार का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर हंगू फजल अकबर ने AC टल अरशद अफरीदी के हमरा दुआबा बाजार का विजिट किया और फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, यूटिलिटी स्टोर्स, दुआबा फलों और सब्जियों के स्टॉल्स और किराना दुकानों का जायजा लिया, जहां वो आम लोगों, ताजर बरादरी और मीडिया के नुमाइंदगान से मिले। इन्होंने AC टल को कहा कि हस्ब हिदायत अवाम को रमजान में अशिया ज़रूरिया की रियायती कीमतों पर हर सूरत फ्राहमी यकीनी बनाई जाए और इस सिलसिला में किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर निरखनामे और सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया। इन्होंने कहा कि निरखनामों पर मनवान अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर बाजार का विजिट होना चाहिए और हिदायत जारी की कि बाजारों में तमाम बुनियादी अशिया खुर्दनोश की वाफर मिकदार में फ्राहमी यकीनी बनाएं। इन अशिया की कीमतों और मयार पर कड़ी नजर रखें। ताजर बरादरी से मुखातिब होकर ताकीद की कि माह रमजान के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुमकिन बनाए, गिरा फरोशी से इज्तनाब किया जाए और इन्होंने मीडिया से भी अपना मौसर रोल अदा करने की तलकीन की। कोहार से खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर पीर नसीब चंद ने मुख्तलिफ अजला के हंगामी दौरे शुरू कर दिए। इन्होंने पहला विजिट डेरा इस्माइल खान का किया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अक़लियती विंग साबिक MP कश्मीर कुमार ने डिविजनल और ज़िलाई तंजीम के हमरा सूबाई सदर पीर नसीब चंद का पुरइत्तेफाक इस्तकबाल किया। इसके बाद ज़िलाई अक़लियती तंजीम के साथ मुलाकात की। सियासी मोड़ शमूलियती तक़रीबात के इनेकात और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मिशन को घर घर पहुँचाने की हिदायत जारी की और आइंदा इंतखाबात के लिए भी से तैयारियाँ शुरू करने पर तफसीलन बातचीत की गई। सूबाई सदर पीर नसीब चंद ने कहा कि हमारे दौरे का बुनियादी मकसद ज़िलाई तंजीमों को मज़ीद मुनज़्ज़म करना और अक़लियती बरादरी को पीपल्स पार्टी में शामिल करना है। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तैयारी की है और हमें अपने मंशूर पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। खबर शामिल करेंगे ठठा से, जहाँ पर घारू शहर में हुकूमत सिंध और अंजुमन ताजरान के ताउन से बचत बाजार लगाया गया, जिसमें आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। तफसीलात देखने के लिए रिपोर्ट देखते हैं बशाम जोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिंध गवर्नमेंट और व्यापारी एसोसिएशन का बहुत ज़बरदस्त काम है, जिन्होंने बचत बाज़ार लगाई है इस महंगाई के तूफ़ान में, जहाँ लोग एक टाइम खाने के लिए परेशान हैं, जहाँ सब्ज़ी इतनी हाई लेवल की महंगी है, आटा महंगा, चीनी, हर चीज़ महंगी है। गरीब जो 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला ख़रीद नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद लोगों का बहुत अच्छा काम है ये व्यापारी एसोसिएशन का और सिंध गवर्नमेंट का। अगर ऐसे ही काम हर शहर में होने चाहिए ताकि गरीब लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें, जो बेचारे गोश्त ख़रीद नहीं सकते, जो आटा ख़रीद नहीं सकते, इतने हाई लेवल की महंगाई, महंगाई में अगर ये काम व्यापारी एसोसिएशन और सिंध गवर्नमेंट का है तो इसको कंटिन्यू पूरा महीना चलना चाहिए, ताकि रमज़ान में लोगों को रिलीफ मिले और लोग जो ना फ़ायदा उठा सकें, लोग जो सही तरीके से सहरी और इफ्तारी कर सकें। तो हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और इन लोगों के लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद हिम्मत दे। बिल्कुल अंजुमन ताजरान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से ये जो बचत बाज़ार लगी हुई है, इसमें बिल्कुल रेट कम है, आम रेट से तो बहुत कम है। हमने यहाँ पर रमज़ान रिलीफ जो पैकेज के लिए ये बचत बाज़ार लगाई है और हमारे जो अंजुमन ताजरान के अहदेदार भी सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रेट बहुत कम है। यहाँ होलसेल वालों को हमने कहा है कि वो होलसेल से भी कम रेट में आटा, चीनी, दालें वगैरह जो कम रेट में दे रहे हैं और इंशाल्लाह ये पूरा रमज़ान ये चलेगा। हमने आज दूसरा दिन हमने ये बाज़ार लगाई है, इंशाल्लाह जुम्मे को और इतवार को भी बाज़ार लगेगी और कोशिश हमारी यही है कि जो हमारे ताजरान हैं वो इसको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह हुकूमत भी हमसे ताउन करेगी और हम आम लोगों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से रिलीफ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत सिंध की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बचत बाज़ार लगाई गई है ताकि आवाम को इस रमज़ान के बाबरकत महीने में रिलीफ मिल सके, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे साथ जो है अंजुमन ताजरान ने बड़ा तावन किया है और उन्होंने जो होलसेल के रेट है उससे भी कम रेट पे जो ना आटा दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, हर चीज़ जो दे रहे हैं। मुर्गी भी जो है दूसरी जगह महंगी है, उससे ज़्यादा इधर सस्ती मिल रही है और इंशाल्लाह यहाँ के लोग इससे खुश भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये पूरा महीना लेके चले, वरना 2 दिन हमने हफ्ते में रखे हैं, अतवार और जो ना जुम्मे का, वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। मेहरबानी।
मज़ीद आपको बताएंगे ठट्ठा से जहां पर नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक नौजवान आदमी रेलगाड़ी से गिरकर हलाक हो गया। ठट्ठा के करीब जंगशाही रेलवे स्टेशन रेलवे फाटक के पास एक नौजवान रेलगाड़ी से गिरकर हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त हाल नहीं हो सकी, जबकि लाश ईदी को भेज दी गई। अब खबर है जो चोटी ज़ीरी से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा ने भी मुफ्त आटे की तकसीम के हवाले से अपना अहम बयान जारी कर दिया। चोटी ज़ीरी में आटे की तकसीम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा अहमद नवीद बलोच ने पैगाम जारी किया। कहा कि आटा वाफर मिकदार में मौजूद है और हर मुस्तहिक शख्स को हर सूरत 3 थैले फ्राहम किए जाएंगे। आटे के सूल के लिए आने वाले शहरी तहम्मुल के साथ आटा लेने के लिए सेंटर्स पर आएँ और सेंटर्स पर बिलावजह रश से गुरेज करें। मैं बतौर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा अपनी तहसील कोट छुट्टा के लोगों को और खुसूसन ज़िला डेरा गाजी खान के लोगों को ये एक पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया करें। हमारी पूरी टीम, मेरे साथ डीएसपी साहब भी मौजूद हैं, मैं भी, हम तमाम सेंटर्स पे डेली मौजूद होते हैं। इंशाअल्लाह हर हकदार को उनका जो हक है गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक वो हम उन तक पहुंचा के ही दम लेंगे और ईमानदारी से, बड़ी तसल्ली से पहुंचा के दम लेंगे। आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमारे जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर अगर कोई इशू आता है तो बेचैनी का मुजाहरा ना करें। आटे के ख़त्म होने का कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारा आटा, हमारी सप्लाई आती रहती है, सप्लाई हमारी यकीनी है और इंशाअल्लाह ये हम यकीनी बनाएंगे। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जो हमारे सेंटर्स की टाइमिंग्स हैं, हम आपके लिए 24/7 भी सेंटर चलाने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग सुबह 7:30 बजे के बाद हमारे सेंटर्स पे तशरीफ़ लाएं। हमारे यूज़र्स बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हम आपको पर्ची भी देंगे और आटे की तरसील को हम आप तक यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर देंगे कोहाड़ से, जहां पर निजी कंपनी के ताउन से 300 मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किया गया। कोहाड़ सीमेंट कंपनी लिमिटेड CS प्रोग्राम के तहत 300 मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किया गया, जिसमें 100 खानदान बाबरी बांडा, 53 बलीचंग और 53 गंडियाली और 53 खानदान तो के राशन लेने वालों में ज़्यादा तादाद बेवा खवातीन की थी। इसके अलावा मजदूर अफराद और मुस्तहिक खानदान भी शामिल थे। राशन पैकेज में आटा, घी और बेसन, खजूर, चाय, चीनी, शरबत के अलावा खुर्दनोश के दीगर अशिया भी शामिल थी। रमज़ान राशन पैकेज कोहाड़ सीमेंट कंपनी लिमिटेड के एडमिन एंड सिक्योरिटी मैनेजर कर्नल रिटायर्ड एजाज हुसैन और CSR माहिर किफायतुल्लाह की ज़ेर निगरानी में हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए कर्नल एजाज हुसैन ने कहा कि हर साल रमज़ान अल मुबारक में कोहाड़ सीमेंट कंपनी के ताउन से राशन तकसीम करते हैं। यहाँ सभी ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। राशन के लिए इंतखाब मुकामी कम्युनिटी के मशरान खुद करते हैं। अब आपको बताएं तो चंबड़ थाना की हदूद में पुलिस और डाकुओं के मबैन मुबशना पुलिस मुकाबला। जारकी मोर्जी स्टॉप के करीब डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू असद जमाली जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि जारकी मोर्जी स्टॉप के करीब 5 डाकू खड़े थे, गश्त कर रहे थे, अचानक पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 डाकू रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए हैं। गिरफ्तार डाकू का ताल्लुक नवाब शाह से है। अब आपको बताएं तो SSP मुछियारी के हुक्म पर आवाम को सिक्योरिटी का रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया। SSP मुछियारी मोहम्मद कलीम मलिक के अहकामात पर भरछिया और हाला में पुलिस अफसरान और जवानों की रमज़ान मुबारक में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस फ्लैग मार्च किया गया। मुछियारी जिला में हिफाजती इंतजाम और रमज़ान मुबारक के मुकद्दस माह की आमद के पेश नज़र SSP मुछियारी मोहम्मद कलीम मलिक की सरबराही में भरछिया और हाला शहर में मुछियारी पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के सिलसिला में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में मुछियारी जिला के तमाम DSPs, SHOs और मुछियारी पुलिस के जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को हर वक्त पुलिस की मौजूदगी, एक कॉल पर लब्बैक की यकीन दहानी और रमज़ान मुबारक में सिक्योरिटी के सिलसिले में किया गया है। अब रुक कर लेते हैं सोहबतपुर का, तो जहां पर बादल गरजने और बरसने को हैं तैयार। तेज हवा से आलूदगी और मट्टी उड़ने लगी। इस वक्त सोहबतपुर में तेज हवाओं का दबाव ज्यादा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये नसीराबाद भर में और सोहबतपुर में बादल घने छाए हुए हैं। शाम तक मुतवक्के बरसात जारी हो सकती है, जबकि बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं ज्यादा तेज बारिश जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ रीना सोहरावर्दी ने कोहाड़ के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाट वीना सोहरावर्दी का WSSC कोहाट के डिप्टी जनरल मैनेजर ताहिर रफीक और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद सुहेल के हमरा कोहाट शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाट वीना सोहरावर्दी ने बड़ी और छोटी नालियों की सफाई का खास तौर पर जायजा लिया। डिप्टी जनरल मैनेजर ताहिर रफीक और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद सुहेल ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वीना सोहरावर्दी को मेन हंगू रोड, सब्जी मंडी बाजार, मेन बाजार, जरगरान बाजार, मियाँ खेल बाजार का विजिट करवाया। विजिट के दौरान डिप्टी जनरल मैनेजर ताहिर रफीक ने इनको सफाई के सिलसिला में दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी। रीना सोहरावर्दी ने WSSC की जानिब से की गई और जारी सफाई के प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि ड्रेन्स की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दरकार है। इसके लिए तजावुज़ात को हटाने के लिए वो ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर पूरा प्लान तरतीब देंगी। अब वो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जी कोट मिठन की, जहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। आफ्ताब स्टेडियम में ज़िला इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हज़ारों लोग रोजाना की बुनियाद पर मुफ्त आटा स्कीम से मुस्तफीद होने लगे। ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहर भर में मर्द और खवातीन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर आटा पॉइंट्स कायम किए गए हैं। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल समेत आफ्ताब स्टेडियम में भी मुनज़्ज़म तरीके से आटा फ्राहम किया जा रहा है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर फरहान मुश्तबा का कहना था कि कोशिश की जा रही है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात दे सकें। आफ्ताब स्टेडियम में कायम आटा पॉइंट पर तकरीबन 40 काउंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर लोगों के शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग की जा रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 112 पंजाब पुलिस के एहलकारों समेत म्यूनिसिपल कमेटी का अमला बखूबी तरीके से ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा है। अब आपको बताएं तो कमिश्नर कोहाट डिवीजन ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट के हमरा DHQ हॉस्पिटल का विजिट किया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहम्मद अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर के हमरा DHQ हॉस्पिटल का विजिट किया। कमिश्नर कोहाट और डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने इमरजेंसी वार्ड्स, OPD, लेबॉर्ट्रीज, फार्मेसीज और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। इस मौका पर कमिश्नर कोहाट ने मरीजों की इयादत की। कमिश्नर कोहाट ने मुतल्लिका हुकाम को अवामी खिदमात और सफाई की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से ज़रूरी हिदायत भी जारी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर के साथ।